ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजधानी में निजी स्कूलों की फीस को लेकर सालों से उठते रहे विवादों के बीच शिक्षा निदेशालय ने फीस निर्धारित करने की पूरी प्रक्रिया को अभिभावकों की भागीदारी से जोड़ दिया है। अब निजी स्कूल केवल अपने स्तर पर फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर उसे लागू नहीं कर सकेंगे। फीस बढ़ाने या संशोधित करने का हर प्रस्ताव पहले स्कूल स्तर पर गठित होने वाली स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी यानी कि SLFRC के सामने रखा जाएगा, जिसमें सबसे अधिक सदस्य अभिभावकों के होंगे। समिति की मंजूरी के बाद ही प्रस्ताव आगे बढ़ सकेगा। निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया जारी करते हुए सभी निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक SLFRC गठित करने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 के तहत लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना है और मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगाना है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक स्कूल को सबसे पहले पेरेंट टीचर एसोसिएशन यानी कि PTA बनानी होगी। उसके बाद 5 अभिभावकों और 3 शिक्षकों का चयन खुली लॉटरी यानी कि ड्रॉ ऑफ लॉट से किया जाएगा। इस प्रक्रिया की निगरानी शिक्षा विभाग का नामित अधिकारी करेगा। डॉक्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पूरी कार्रवाई का लिखित रिकॉर्ड तैयार होगा और चयनित सदस्यों की सूची स्कूल की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करनी होगी। इससे चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह के पक्षपात या हस्तक्षेप की संभावना कम होगी। दरअसल अब तक फीस बढ़ोतरी को लेकर सबसे बड़ा आरोप यही लगता रहा है कि निर्णय केवल स्कूल प्रबंधन लेता है और अभिभावकों को बाद में सिर्फ सूचना दी जाती है। नई व्यवस्था इस प्रक्रिया को उलट देती है। अब स्कूल प्रबंधन को अगले 3 सालों तक प्रस्तावित फीस संरचना पिछले 3 सालों के ऑडिटेड वित्तीय दस्तावेजों के साथ 31 जुलाई तक SLFRC के समक्ष पेश करनी होगी। सीमित खर्च स्कूल के खर्च, आय, वित्तीय जरूरत और प्रस्तावित बढ़ोतरी का परीक्षण करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकेगा। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। अगर लॉटरी में ये प्रतिनिधित्व नहीं बनता तो प्रतीक्षा सूची से सदस्यों को शामिल कर कानूनी शर्त की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के 28 फरवरी 2026 के आदेश का हवाला भी दिया है। इसके मुताबिक जब तक नई फीस को SLFRC और जिला फीस अपीली समिति से मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक निजी स्कूल 2025-26 के बराबर ही फीस वसूल सकेंगे। अगर अंतिम निर्णय में कम फीस तय होती है तो अतिरिक्त वसूली गई राशि अभिभावकों को लौटानी होगी या भविष्य की फीस में समायोजित करनी होगी। निदेशालय के मुताबिक यह आदेश केवल कमेटी बनाने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि निजी स्कूलों की फीस तय करने की पूरी व्यवस्था को प्रबंधन केंद्रित मॉडल से भागीदारी आधारित मॉडल में बदलने की कोशिश है। शिक्षा विभाग का मानना है कि अभिभावकों की संस्थागत भागीदारी और वित्तीय दस्तावेजों की अनिवार्य जांच में फीस निर्धारण अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और विवाद रहित बन सकेगा।